गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। आज करंट अफेयर्स करना है 13 अगस्त 2022 के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पेनिनसुलर रॉक अगम। ये अगम क्या है? अगम एक छिपकली का नाम है जो चट्टानों पर रहती है। अभी हाल ही में इन छिपकलियों पर रिसर्च की गई है। रिसर्च में बताया गया है कि इनका शरीर ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम ही नहीं होता है। अगर ये छिपकलियाँ अपनी बॉडी में बॉडी हीट जनरेट करने में सक्षम नहीं है तो फिर ये बॉडी हीट को जनरेट कहाँ से करती हैं? ये छिपकलियाँ करती क्या हैं? जब सूर्य के प्रकाश में चट्टानें गर्म हो जाती हैं तो इन्हीं चट्टानों पर चिपकी रहती हैं और इन्हीं गर्म चट्टानों से ये हीट अपनी बॉडी में रिसीव करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इन छिपकलियों की शिफ्टिंग देखी गई है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब इन्होंने शिफ्ट क्यों किया होगा ये हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ की चट्टानें गर्म नहीं रही होंगी, यहाँ पर चट्टानें गर्म हो रही होंगी तो ये वहाँ पर चली गई। तो ये छिपकलियाँ अल्टीमेटली बता क्या रही हैं, क्या इंडिकेट कर रही हैं? इनकी उपस्थिति संकेत करती हैं कि शहर का कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से इनकी उपस्थिति प्रभावित हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ही ले कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा अगम शब्द क्या है तो ये छिपकली लगा देना। ठीक है, चलिए। न्यू स्टार्ट संधि। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, शस्त्र न्यूनीकरण संधि। शस्त्र को कम करने के लिए, आर्म्स को कम करने के लिए ये यूएसए और रसिया के बीच की संधि है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये प्रीलिम के लिए फैक्ट है। न्यूज में रहने का कारण इसलिए क्योंकि रसिया ने अभी संधि के तहत, इस संधि के तहत होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी उसको सस्पेंड कर रखा है। तो अगर देशों का पूछा जाए कि ये किस किस देश के बीच की संधि है तो रसिया और यूएसए लगा देना। ठीक है, 2011 में ये लागू की गई थी, 2021 तक इसकी अवधि थी, 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया, 2026 तक वैलिड है। तो यहाँ पे तो ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बस ध्यान रखना है किन किन देशों के बीच की है, तो ये याद होना चाहिए आपको। आर्म्स रिडक्शन की ये ट्रीटी है। ठीक है, चलिए। विश्व शांति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने इस आयोग को बनाने के लिए लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है यूनाइटेड नेशंस को शांति की बहाली के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 मेंबर कमीशन होगा। और देखिए इसमें कौन कौन लोग हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी, जलवा है इनका। तो दूसरे मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस, और तीसरे मेंबर हैं पोप फ्रांसिस। इन तीनों लोगों से मिलकर ये विश्व शांति आयोग बनेगा। ठीक है, तो ये 3 मेंबर याद रखना। चलिए, इसको हम लोगों ने 2 दिन पहले भी पढ़ा था जब एन.वी. रमन्ना साहब ने इनका नाम रिकमेंड किया था, लेकिन उस दिन नियुक्ति नहीं हुई थी। अब इनकी नियुक्ति हो गई है, प्रेसिडेंट साहिबा ने इनको अपॉइंट कर दिया गया है। 27 अगस्त को ये अपना पद ग्रहण करेंगे क्योंकि 26 अगस्त को रमन्ना साहब रिटायर हो रहे हैं। नए सीजीआई कौन होंगे? यू ललित, उदय उमेश ललित। तो आपको ये नंबर याद रखना है, ये 49वें नंबर के हैं। जो भी प्रेजेंट सीजीआई रहता है उनके रिटायरमेंट होने से पहले सक्सेसर का नाम रिकमेंड किया जाता है। ये प्रोविज़न है, क्लॉज है, इसलिए रमन्ना साहब ने इनका नाम रिकमेंड किया था। ये रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को जाती है और फिर फर्दर लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को प्रपोज कर देती है। वैसे रिकमेंडेशन का जम्मा पूरा एन.वी. रमन्ना साहब का नहीं होता है, कॉलेजियम डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट साहब ने नियुक्ति तो कर दी, ये नियुक्ति का अधिकार कहाँ से मिलता है इनको? संविधान के आर्टिकल 124 से मिलता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम में 5 मेंबर कमेटी होती है, 1+4 1 यानी सीजीआई, एक अध्यक्ष होते हैं सीजीआई और बाकी 4 सीनियर जज होते हैं। यही रिकमेंड करते हैं आने वाले सीजीआई को कौन होगा कौन नहीं होगा। प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल से बिलोंग करती हैं तो इनका ये जानना जरूरी है, संथाल जनजाति। चलिए, लंपी प्रोवैक वैक्सीन, लंपी स्किन डिसीज, आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा इसको। हाल ही में चर्चा में रहा लंपी स्किन डिसीज किसको होता है? पहला ऑप्शन बच्चों को, दूसरा ऑप्शन बुजुर्गों को, तीसरा ऑप्शन लैक्टेटिंग वुमेन्स को, चौथा ऑप्शन जानवरों को। तो फटाक से जानवरों को लगा देना। लंपी स्किन डिसीज जानवर में होती है। जानवरों को त्वचा रोग से बचाने के लिए इस वैक्सीन को दिया जाता है, लंपी प्रोवैक वैक्सीन। और ये स्वदेशी है, इंडिजिनस है। चलिए, अब यहाँ पे जानवरों की बात हुई है तो कुछ जानवरों से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे? हिसार, हरियाणा। ये कई बार पूछे गए पीसीएस में, आपने देखा होगा यूपीपीसीएस आरओ में, जीएस के पेपर में देखते रहे होंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये तो पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के, इज्जत नगर बरेली। IVRI बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त
चलिए तो जल्दी से बताइए विश्व वाघ दिवस कब होता है? 29 जुलाई। ठीक है, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो ध्यान रखना विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। इसको तो कई बार, हज़ारों बार पूछा गया है। तो जुलाई में टाइगर का करा देना, अगस्त में शेर का करा देना। शेर की 2 उप प्रजातियाँ हैं, अफ्रीकी लाइन और एशियन लाइन। एशियन लाइन का तो घर हमारा देश ही है, भारत को बोलते हैं ना होम ऑफ एशियाटिक लाइन। गिर नेशनल पार्क पढ़ते रहते हैं आप लोग, गिर नेशनल पार्क होम ऑफ एशियाटिक लाइन बोलते हैं। तो बस यहाँ पे डे याद रखना है। बाकी प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, इसके लिए हम लोग IUCN की रेड लिस्ट पढ़ते रहते हैं, साइट्स पढ़ते रहते हैं। और जो हमारा खुद का एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको पढ़ते हैं। तो साइट्स में क्या कंडीशन है, भारतीय आबादी जो है शेरों की, यानी ये एशियन लाइन की बात कर रहे हैं, उनको परसिस्ट 1 में रखा गया है और अन्य सभी आबादी ये परसिस्ट 2 में रखा गया है। तो ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इस एक्ट के बारे में तो हम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो करंट अफेयर्स का, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि इसमें 6 अनुसूचियाँ हैं, 6 शेड्यूल हैं, जिसमें अलग अलग जानवरों को अलग अलग शेड्यूल्स में प्रोटेक्ट किया गया है। इन 6 में से 4 ऐसे शेड्यूल्स हैं जिनमें जानवरों को प्रोटेक्ट किया गया है। एक शेड्यूल ऐसा है जिनमें बर्मिन्स को प्रोटेक्ट किया गया है। बर्मिन्स यानी छोटे छोटे जानवर, चूहा वगैरह, कौवा वगैरह, कुछ पक्षी भी शामिल हैं। और एक शेड्यूल ऐसा है जिसमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, पौधों को। लेकिन अब ये कहानी नहीं है, ठीक है, अब ये कहानी नहीं है, क्योंकि इसको अमेंड कर दिया गया है। अब आपको क्या याद रखना है, जो 6 अनुसूचियाँ पहले थीं, अब केवल 4 अनुसूचियाँ हैं। बर्मिन्स की जो कैटेगरी थी, अनुसूची थी, उसको हटा दिया गया है। और ये क्वेश्चन आएगा जरूर, तो ध्यान रखना, पूछ लेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो हाल ही में संशोधन हुआ 2022 में, इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? 4 लगा देना। पहले कितनी थी? 6 लगा देना। या फिर ये पूछ लेगा कि कितनी अनुसूचियों को कम कर दिया गया, तो 2 लगा देना। किस अनुसूची को घटा दिया गया, तो बर्मिन्स लगा देना। किस एक नई अनुसूची को जोड़ा गया, तो स्पेसिमेन लगा देना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेसिमेन आपको याद रखना है। ये स्पेसिमेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये यहीं से आया। ये जो साइट्स लिखा है, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, साइट्स में प्रोविजन था स्पेसिमेन का। वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड करने का पर्पज ही था कि जो साइट्स के नॉर्म्स हैं उनको हम अप्लाई करें। ठीक है, तो हो जाएगा। ये सब इतनी बातें थी इसमें। स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है? चेहरों पर स्माइल लानी है। किसके चेहरों पर? जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर। भिक्षावृत्ति की समस्या को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन को लागू करने के लिए 75 नगर निगम की पहचान की गई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र याद रखना, ये किससे संबंधित है, तो भिक्षावृत्ति याद रखें। चलिए, कच्छल द्वीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने अभी स्टडी की है और स्टडी में पाया है कि मैंग्रोव आवरण जो है इस द्वीप पर, वो बहुत कम हो गया है। तो हमारे काम की चीज़ क्या है? ये है कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह। अब थोड़ा स्टैटिक फैक्ट देख लो। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 2 साल में आती है ना ये रिपोर्ट। 2021 क्या बताती है? मैंग्रोव जो भारत में है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये पूरा इनका आवरण है। अगर पूरे देश के क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो ये केवल 0.15% ही हैं। और पूरी कंट्री का एरिया कितना है? 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 0.15% ही है। ठीक है, बाकी मैंग्रोव के बारे में ये सब हम लोग जानते हैं। साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, लवण सहिष्णु प्लांट होते हैं। लवणीय पानी में ये रह जाते हैं, ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है वहाँ पे भी ये जी जाते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट है। मैंग्रोव के पास एक पावरफुल टूल है, निमेटोफोर बोलते हैं। निमेटोफोर उनकी जड़ का नाम है जो सांस लेते हैं। और ये जो निमेटोफोर होते हैं ये वाटर सरफेस से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। आगे चलें, चलिए। बूस्टर डोज, पहला दूसरा टीका तो कोवैक्सिन और कोविशील्ड से लगवा चुके हैं। आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, बूस्टर डोज अगर लगवाना है तो आप कार्बेवैक्स भी लगवा सकते हैं। ये तीसरा डोज होगा। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम याद रखें, कार्बेवैक्स। चलिए, नेधन्ना बीमा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब होता है? 7 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
7 अप्रैल क्या होता है? नेशनल हेल्थ डे। चलिए नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम क्या है? द लीजन ऑफ ऑनर। मिला किसको है? वरिष्ठ नेताजी हैं शशि थरूर साहब को सम्मानित किया गया। ठीक है, इनका नाम याद रखें। इस पुरस्कार की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए पीएम आवास योजना शहरी, ये रूरल लेवल पे भी चलती है। इसको हाल ही में एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 31 दिसंबर 2024 तक ये जारी रहेगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये टाइम पूछ सकता है 2024 तक। शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है भैया, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं फिर अगले दिन, चलती रहेगी यही कहानी। मज़े से पढ़ते रहिए, बड़ा अधिकारी बन के आइए। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।